ये विरक्त के लिए नियमावली, गृहस्थ के लिए नहीं। गृहस्थ के लिए नहीं। गृहस्थ ऐसी व्यवस्था रखे कि खुद पावे और चार वहां परिक्रमा करने वालों को पवावे। समझ रहे ना? हाँ, ये विरक्त की नियमावली कि अर्थ न रखे, कोई व्यवस्था न रखे, विरक्तों के लिए। गृहस्थ संग्रही होता है, वो जब चले तो चार की भोजन व्यवस्था और करे, ऐसी व्यवस्था कर ले तो और मंगल है। नहीं तो एक की तो रखे, अगर हम अपने पेट को भरेंगे तो किसी ऐसे एक विरक्त को पवाएंगे जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं, तब उसका तीर्थयाटन सफल होता है, तब उसकी यात्रा सफल मानी जाती है। विरक्त निवृत्ति मार्ग, गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग, दोनों का एक अलग अलग मार्ग है, जिससे परमात्मा प्राप्ति एक ही होती है, पर स्थिति अलग है। तो जब गृहस्थ मार्ग में हो तो फिर ऐसा कैसे महाराज हो जी, इनका सकता एक है? भाव है आगे जी। कि लेकिन ये परिक्रमा बड़ी होने के कारण जिसमें पैसे देने का सामर्थ्य नहीं है वो अपने पुण्य क्षीण होने से कैसे बचे? क्या भाव रखे फिर, मतलब अगर रास्ते में पाना पड़े तो? हम कह रहे हैं कि यदि हम नाम जप कर रहे हैं और हमें जितना जितना बन सका उतना उतना परिक्रमा दे रहे हैं, फिर हम अपने लौट आए, फिर व्यवस्था कर ली। अब ऐसा थोड़ी है कि हम एक साथ ही सब, हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हम किसी का प्रतिग्रह ना ले गृहस्थ होने पर। विरक्त से भिक्षान्न जब लिया जाता है तो जो भाव प्रस्तुत किया कि माँ नर्मदा जी वो प्रसाद देती हैं, तो नर्मदा जी कहो, अन्नपूर्णा जी कहो, भगवान कहो, वो अपने जनों का भरण पोषण की व्यवस्था जब मिला, 2 दिन में 3 दिन में जैसी व्यवस्था, ऐसी अपने लोग भी सब। जैसे मान लो नर्मदा जी तो अपनी गंगा जी, तो महिमा तो वही है, रहनी तो वही है। पर जब गृहस्थ मार्ग में तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जितना हम कर पाएंगे, जय दिन में कर पाएंगे, जय महीने में कर पाएंगे, जय वर्ष में होगा। 4 किलोमीटर आज चले, फिर उसके बाद फिर आगे से आगे चल देंगे। आगे हमारा उद्देश्य है पवित्र आचरण और नाम जप और अपने गृह कार्य को करना। कोई भी अनुष्ठान लें तो इतना अनुष्ठान लें कि आपके गृह कार्य ना भंग हो, क्योंकि गृहस्थ हैं आप। और दूसरा, हमारा प्रतिग्रह लेने का भाव ना रह जाए किसी से। जैसे एक साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंगों की, अब वो सब जगह ये प्रचार प्रसार करना कि मैं साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूं, तो अम, भाई कैसे चलता है? आप लोग ही देते हो तो चलता है। अब पैंट शर्ट में तो हमें लगा कि डांटने की जरूरत है। उनका भाई क्या मिल जाएगा तुम्हें से? अगर 12 ज्योतिर्लिंग की आपको परिक्रमा करनी, साइकिल से कर रहे हो, तो आप उतनी व्यवस्था करके, लेवरी करके भी हम जी सकते हैं। तो उतना हम अर्थव्यवस्था ले कि हम नमक रोटी खाते हुए 12, तब तो बात समझ में आएगी। और सबसे बता बता करके अर्थ लेते जा रहे हो, फिर खा पी करके फिर मुझे नहीं, गृहस्थ धर्म में नहीं अच्छा लगेगा। विरक्त धर्म में हो तो फिर आप पैदल चलो, आया आप जैसी व्यवस्था, कोई भगत दे दिया तो थोड़ी यात्रा भी कर ली, नहीं थोड़ा पैदल चल लिए, वो भगवान के आश्रित। लेकिन गृहस्थ धर्म में आप कर्म करने वाले हो, संग्रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो रोकते हैं कि किसी भी तीर्थ में कहीं भी आप जाइए, हलवा बट रहा है, भोजन बट रहा है, अगर आप पाइए तो अनुमान लगाइए कितने रुपए का होगा। बोले लगभग 50 रुपए का, तो 51 रुपए रख दिए और वहां से चले। हम फिर ही नहीं खाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो धाम आने को मिला है, भगवत यात्रा मिली, हम अपने सुकृत क्यों दें? अब विरक्त को क्या है, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो जहां जो मिला उधर में डाला, रात दिन भजन किया, चल रहे हैं तीर्थों में, तो कोई परेशानी नहीं। आप सोच पा रहे हैं? हाँ, अपने धर्मानुसार नहीं। अगर नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं भी हो पा रही तो कोई बात नहीं, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कर सब फल मिल जाएगा। विश्व के समस्त तीर्थों का अवगाहन एक तरफ और नाम जप एक तरफ। नहीं, गोस्वामी जी जैसे महापुरुष कह रहे हैं, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो दारिद सताई है। ये बात बहुत जोर की हमारे दिमाग में बैठी कि राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए, तीहू ताप तपी है। ये बहुत छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सा खाएगो। जब तक नाम जप नहीं तो खूब ये सब पूर्व में सब हुआ है, और उसका विश्राम स्थल मिला है। जैसे गोस्वामी जी कहे ना, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं, ऐसे विश्राम मिला किशोरी जी के चरणों में, लाडली जी के चरणों में। तो नाम जप करो, गृहस्थ धर्म के अनुसार जितना बन सके, तीर्थयाटन या दान पुण्य आदि। नहीं तो नाम जप अपने आप में भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। जो समस्त तीर्थों में पवित्रता है, उनको भी पवित्र करने की सामर्थ्य नाम जापक में है। जब श्री गंगा जी
इस भूतल पर भागीरथ जी के द्वारा तप से प्रसन्न होकर आने के लिए राजी हुई तो दो बातें रखी कि मुझे रोकेगा कौन, ब्रह्मलोक से मैं नीचे गिरूंगी सीधे रसातल चली जाऊंगी, रोकने की व्यवस्था करो। और दूसरा, ये मृत्युलोक के पापात्मा जब मेरा स्पर्श करेंगे तो उनके पाप नष्ट होंगे, पाप मेरे पाप कौन नष्ट करेगा। तो भगीरथ जी ने फिर तपस्या की और देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न किया कि गंगा जी को आप रोकें। महादेव जी ऐसे भी गंगा जी को रोक सकते थे दृष्टि से, लेकिन जटाएं खोल दी। भगवान का चरणोदक है गंगा जी। गांगम्बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमाम। ये भगवान श्री कृष्ण का, वामन भगवान का चरणोदक माथे पे। एक समस्या का समाधान हो गया, गंगा जी रुकी। दूसरी समस्या का समाधान कि जो शांत है, निरंतर ब्रह्माभ्यास में भगवत चिंतन में है, जो समदर्शी हैं, जो निर्वैर हैं, ऐसे संत जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो गंगा जी से कहा तुम निष्पाप हो जाओगे। ये गंगा को भी पावन करने की सामर्थ भगवान नाम जापक महात्मा में है। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे तो तीर्थों में जो पाप हुआ था वो पाप तीर्थों का नष्ट हो जाए, उनमें पुनः तीर्थत्व आ जाए, जागृत हो जाए पाप नष्ट करने की सामर्थ्य। इसलिए नाम के प्रति इतना आसक्त हो जाओ कि नाम से बढ़कर कोई परिक्रमा, कोई तीर्थ, कोई साधन नहीं है। नाम जप करते हुए जितना बन जाए, नहीं तो नाम जप तो चल ही रहा है। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों की बात, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, मेरी पहली और अंतिम अनुभूति, तुमसे और कोई साधन बने तो ठीक है, ना बने तो एकमात्र नाम ही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम नाम जपने का नियम लो, पूरा भगवान करेंगे। ये भाई जी के शब्द। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी गिरिराज वाले बाबा, वो साक्षात चलते फिरते गिरिराज जी माने गए, अंतर्ध्यान हो चुके प्रगट में। उनके वचन, यदि आ लाला ने तुमको भजन करिबे को समय दियो तो अब यासो कछु न मांगियो। बाबा का मतलब इससे बढ़कर और कुछ प्रभु के पास नहीं। यदि तुम्हें नाम जपने की रुचि और समय दे दी तो इससे बड़ा कुछ और प्रभु के पास नहीं, मतलब बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। तो ऐसे नाम जप करते हुए, और स्वयं गृहस्थ हैं तो हम अपने भरण पोषण की व्यवस्था करके फिर हम जो अनुष्ठान करें वो अनुष्ठान, जो ना बने तो राधा 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 राधा, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो। जब हम भगवत समर्पित होकर नाम जप करते हैं तो एक एक कदम प्रदक्षिणा होती है, हर बात स्तोत्र होता है, सोना समाधि बन जाता है, शयन करना समाधि बन जाता है। सच्ची मानिए, हर क्रिया भगवत पूजा बन जाती है जब हृदय से समर्पित होकर हम नाम जप करते हैं। जो करते हैं वो सब सब भगवत स्वरूप हो जाता है। अब लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, सकामता के लिए फिर वो अनुष्ठान दूसरा हो जाता है। लेकिन यदि हम भगवत प्राप्ति के लिए, तो समर्थ है नाम भगवत प्राप्ति के लिए। और कैसे, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह्य और अभ्यंतर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है जो अरविंदाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम जप करता है, स्मरण करता है। बस सब शास्त्रों का सार है। अगर स्मरण चालू हो जाए तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। अब देख लो, यस्य स्मरण मात्रेण, मात्र स्मरण से जन्म बंधन कट जाएगा, जो जन्म मरण का बंधन है। तो क्या आ जाता है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि। जो नाम प्रिय हो जपो, और जितनी सामर्थ्य हो, तीर्थयाटन है, दान है, पुण्य है, सत्कर्म है, ये करो। अगर नहीं है तो धन मांगने की भगवान से आवश्यकता नहीं है। राधा 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 राधा, इसी से सब ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे आप?